देवी और सज्जनों को हमारा और हमारे परिवार की तरफ से सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, थोड़ा सा कुछ लोग जो है सरकार को लेकर ज़रूर चिंतित होंगे, क्योंकि मामला जो है, लेकिन खैर ये तो राजनीति है, चलता रहता है। हमारी आपकी मोहब्बत जो है कभी कमज़ोर और कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो आज जो है हमारे जो एक भाई साहब हैं, उन्होंने मैसेज किया कि भैया जो है आजकल की बच्चियां जो है माँ के जो है किचन में सहयोग नहीं करवाती हैं, और कल के दिन जो है उन्हें भी वो किरदार निभाना है। तो इस पे आपके विचार क्या है? तो हम बहुत बड़े अनुभवी तो नहीं हैं, छोटी सी दुकान चलाते हैं साथियों, लेकिन उस दुकान को मद्देनज़र रखते हुए हमारा तो ये मानना है, अभी तक के जीवन में अपने अनुभव से ही बताता हूँ, वो कोशिश करता हूँ कि आप तक जो है सच्चाई पहुँचे, बीच में कोई गद्दारी ना हो। तो मैं अपने जीवन के अनुभव की सच्चाई ये बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ आपको इस प्रश्न के हिसाब से कि हमारी माताएं बहनें जो हैं, मैंने देखा है बड़ी व्याकुल रहती है अपने बच्चे को लेके, बड़ी परेशान रहती हैं, और बच्चे को जो है, बच्चे या बच्ची दोनों कोई भी हो सके, इतनी परेशान हो जाती हैं एक उसके इशारे पे और उसके खाने पे और उसको जो है सुविधाओं को लेके, कि कुछ दिन बाद जो है लड़का जो है लड़का नहीं रहता, अपने आप को जो है वो राजकुमार समझने लगता है। और ठीक कंडीशन ऐसे ही जो है लड़कियां, उनको जो है इतना सपोर्ट मिल जाता है, पापा की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, इसलिए उन्हें पापा की परी भी कहा जाता है। लेकिन परी जब पापा के बैनर तले से हटती हैं तो परी ढूंढे नहीं मिलती कि कितने मरी, समझ। तो लोगों को ये हमें जो है छोटे से ध्यान रखना चाहिए। बच्चे जब पैदा होते हैं, जो माएँ हैं जो दिन भर पीठ पे लादे रहती हैं, गोदी लिए रहती हैं, वो नहीं खाते हैं, उनको खिलाते हैं। उनको, मेरे कहने का मतलब कि कुछ जो है खाते पीते समय उनको जो है थोड़ा प्रेम दिखना चाहिए, लेकिन कुछ जो है थोड़ा सा कठोर भी होना चाहिए। माँ बाप को थोड़ा सा जो है टाइट होना चाहिए। हमेशा आप हर जगह पे सपोर्ट करती हैं, फिर जो है बच्चे जैसे बड़े होते हैं, आपकी मनोविज्ञान वो अच्छी तरह समझ जाते हैं, आप नहीं समझ पाती, और वो धीरे धीरे करके उससे आपको इमोशनल अत्याचार करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर सारे लोग बैठे हैं, 4 रिश्तेदार आ गए, अब उन्होंने कहा धीरे से कि मोबाइल मम्मी, तुमने मोबाइल नहीं, मम्मी मोबाइल, मम्मी मोबाइल, तुम ले, नाच गए, मर जा, ले 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 मोबाइल, खा ले। तुमने तो बड़े गुस्से में झुझलाहट में कहा, लेकिन उसका काम बन गया, उसे मालूम है कि इतने ही बोलेंगे ये, और वो फ्री इंडिया हो गई। फिर बढ़िया तुम अपनी मेहमानन में उठ रहे, और उनके गेम और चैटिंग और गपशप दुनिया भर का चालू। तो ये बात हमारी कहने का मतलब यहाँ कहनी थी। और लेकिन जो व्यक्ति अपने बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार देता है, जो माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा जो है सुविधाएं देते हैं, मानसिक सुविधाएं भी होती हैं, सुविधाएं तो सब होती हैं, आने वाले समय में आज जो बेटियां हैं जो है किचन पे जो है काम पे सहयोग नहीं कर रही, या किसी चीज़ में जो है गंभीरता से नहीं ले रही, आने वाले समय में जो है उन्हें खुद एक माँ बनना है, उन्हें खुद एक जो है एक परिवार को लालन पोषण करना है,
नेतृत्व करना है एक परिवार का, एक परिवार की प्रधानी करनी है उन्हें। वो जब अधकुचरे ट्रेनिंग या कहीं की अनुभव से जब वहां पहुंचेंगी तो लड़ाई तो रखी है साथियों, लड़ाई रखी है। इतने केस आज की डेट में जो हम देख रहे हैं, पेपरों में देख रहे हैं, हम खुद जो है एनालिसिस करते हैं कि नई नई उम्र के जो बच्चे हैं जो है सीधा एक ऑप्शन है कि फांसी लगा लो या कहीं को डूब के मर जाओ या कूद के मर जाओ। लेकिन जो है चूंकि उनकी माताएं और बहनें जो माँ जो है उन्होंने जो है मेरी बेटी रोटी नहीं बनाएगी क्योंकि हमने उसको 10 लाख दिए। अरे मेरी देवियों, आप अपनी बेटियों का अपाहिज न करें। आप किसी के लिए बनाए या ना बनाए, अपने हर किसी को आना चाहिए, हर चीज हर किसी को आना चाहिए, मेरा ये मानना है। हर बेटी को और हर बेटे को हर चीज सिखाना चाहिए। केवल माँ बाप जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और ज़्यादा वो होते हैं तो केवल नवाबी सिखाते हैं बच्चों को। मेरे सामने कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए लेकिन उससे पहले वे अंधे हो गए और लूले लंगड़े और बुरी तरह हो गए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा दोषी नहीं, उसमें उनके माँ बाप दोषी हैं। उनके माँ बाप ने जो है बिल्कुल रुई के फुआ में बैठ के जो है शहद चटाई है। लड़के को वही आदत पड़ गई। दुनिया कौन चाहता है कमबख्त मेहनत करना? कौन चाहता है सड़क में धूप में घूमे और फिर पारा इतना चल रहा है? तो मेरे कहने का मतलब कि इन बच्चों को आप रसोई के बारे में सिखाएं, आप जिंदगी के बारे में सिखाएं, इनके दिन बाटें से पोंछा भी सिखाएं, पोंछा कैसा लगता है। कई बार अचानक ज़रूरत पड़ जाती है तो शहद की जो कहते हैं कि किचन में जो है चाय की पत्ती नहीं मिलती बच्चों को, चीनी कहाँ रखी है। तो मेरी माताओं से इतनी गुजारिश है कि इतना ना आप अपनी बेटी को और अपने बेटे को फ्री कर दें। और आने वाले समय में पता नहीं है कि अकेले रहना है कि दुकेले रहना है, तो खाना भी हमारे हिसाब से आना चाहिए। खाना भी अपना, दुनिया की प्रॉब्लम होगी लेकिन 2 रोटी अपने गक्कड़ बना के अपना पेट तो भर लोगे। आप कितनी भी तरक्की कर लें, कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये जो जिंदगी पढ़ाई से और जिंदगी का कोई रिश्ता नहीं है। बहुत सारे अच्छे पद पे लोग अच्छे पैसे पे भी रहते हैं लेकिन जिंदगी में हार जाते हैं। तो मेरा यहाँ ये मानना है मेरे साथियों कि आप जो है इतना लाड़ प्यार ना करें, इतना लाड़ प्यार ना करें। जैसे कि एक कहानी मैंने जो है पहले भी सुना कि जो है एक सौतन माँ आई, तो जो छोटा उसका बच्चा था, जो पहली माँ का, वो ख़त्म हो गई थी, छोड़ के चली गई थी। तो वो जो है दिन भर गोद में दिन भर गोद में लिए रहती थी। तो लोगों ने कहा अरे वाह कितनी अच्छी माँ है, देखो वो माँ नहीं है, कितना ख्याल रखती है, कितना वो करती है, कितना वो। काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा। तो किसी सहेली ने पूछा कि बहन तुम बड़ा चाहती हो बच्चों को, बोले हम हमेशा देखते हैं कि तुम जो है उसको लिए रहती हो, गोद में लिए रहती हो। तो उसने कहा कि हम चाहते नहीं हैं, हम उसको इसलिए गोद में लिए रहते हैं कि इसकी गोद की आदत पड़ जाएगी, ये गोद के बिना फिर रहेगी नहीं, ये कल के दिन में इसे मतलब ये अपने आप अपाहिज हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब साथियों, जो हम लोग जो है इन छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है। सच मानिए कि जिंदगी जिसकी आगे चल के खिलती है, जिसकी जीवन में थोड़ा सा हलाडोल बना रहता है, हलाडोल रहता है, बिना होना चाहिए। जितना ज़्यादा हलाडोल आता है उतने ही जो है आदमी खिल के और घिस के चमकदार बनता है। जितनी जिंदगी थपेड़े खलती है जिंदगी के लोगों द्वारा, माँ बाप के द्वारा, अपनों के द्वारा, आगे चल के वो सफल हो जाता है। और जो रुई में जो है शहद चाटे बैठा है वो कुछ नहीं कर पाएगा।
उसको आप 10 किलो गेहूं पिसाने के लिए दीजिए, वो वही नाली पे गिर पड़ेगा, गेहूं भी गिरा देगा और वो खुद गिर जाएगा और उसको दिखाई भी नहीं देगा। समझ लीजिए कि जिसको आपने धिक्कारा है, जिसने आपको, अब कारण कुछ भी हो, जिसने मतलब जिसको आप धिक्कारते हैं, धिक्कारने का मतलब ऐसा नहीं है, वो चीज़ नहीं बता रही कि परेशान करना, जो हला डोल करते हैं, जिसको टाइट रखते हैं आप, उसका मतलब मेरा कहने का, वो जिंदगी में आपका सम्मान करेगा और आपके बुरे वक्त में आपका ख्याल रखेगा, आपका सम्मान करेगा, इज्जत करेगा और वक्त आने पे ऐसी मदद कर देगा जो आपने कभी सोची नहीं। लेकिन जिसको आपने रूई में सहज चटाई है ना, वो जरा सी परिस्थिति बदलने पे सबसे पहले जूता उठाता है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन मैंने देखा है साथियों। मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो माताएं बहनें जो है अपने बच्चों की हर इच्छाएं पूरी दनादन करती जा रही हैं, और बहुत सारे रहस्य ऐसे होते हैं जो माँ को पता है लेकिन पिता को पता नहीं चलने देती हैं। वो लड़ेदरा अपना बच्चे को समझ के जो है कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। सबसे पहले माँ धुनकी जाती है, फिर बाद में पिता को पता चलता है, माँ पेली जाती है, फिर माँ धीरे से पति से कहती मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। फिर पति बेचारा क्या करे, जब लुट गई बर्बाद हो गई तो क्या करे। तो लाड़ जो है, आज का टॉपिक था लाड़। ये लाड़ उतना ही रखें जितना तुम कल सहन कर सको। अगर आप अच्छे माँ बाप हैं तो आप जो है हर प्रकार की उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी ना करें। अगर आपने हर इच्छा पूरी कर रही तो कल तुम्हारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। वो इतना भोंदू निकलेगा कि उसकी मदद तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। वो शादी के बाद भी अपेक्षा करेगा कि तुम ही उठा के एक गिलास पानी दे दो। तुम बूढ़ी हो जाओगी तो वो तो अपेक्षा करेगा कि तुम ही उठ के जो है उसके लिए जो है खाना परस के दे दो। तो ऐसे लड़ेदरों से, ऐसे राजकुमारों से बचना है तो आप लोग जाग जाइए और आप जो है थोड़ा टाइट बनिए। एकदम सब ढीला ढीला करके आप सोच रही हैं कि अरे रन तो दो, रहने तो दो, हमारे हाथ गोड़े काट लेगा क्या। वो सबसे पहले तुम्हारे हाथ गोड़े काटेगा। तो मेरे साथियों, चाहे वो पापा की परी हो, एक दिन उनसे, हफ्ते में अगर पढ़ाई कर रही हैं सब कुछ करें तो एक दिन उनको या समय रहते उनसे पोंछा सिखाएं, पोंछा कैसे लगता है, उनसे झाड़ू लगवाएं, घर के जाल जो है वो उन्हें बताएं। नहीं बड़े में कहते इंग्लिश ज़्यादा पढ़ जाएंगे तो कहेंगे ये जाल क्या होते हैं मम्मी ये जाल क्या होते हैं, ये मकड़ी किसके परिवार की है। ऐसे बात करना, उन्हें तो तुम्हारा खोपड़ा खराब होना है। तो उन्हें बढ़िया से मकड़ी का जाल दिखवाएं, उन्हें बढ़िया पोंछा लगवाएं, उन्हें जो है झाड़ू लगवाएं और बर्तन धुलवाएं। समझ लो। और जो बेटा है ये समझ लो कि आप बेटा को जो है खाना खाते ही समय लगेंगे माँ बाप, उसके बाद आप दुश्मन ही लगें तो बेहतर है, अगर अच्छे बेटे की परवरिश करनी है। समझ लो। तो आज का वीडियो हमारा यहीं हम लोग समाप्त करने जा रहे साथियों। अगर किसी भी माताएं बहनों को हमारी बात को और किसी को भैया को बुरा लगता है तो मैं सादर क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा ये असली मानना ये है कि ये बेटियां जो हैं इतने लाड़ प्यार से, ठीक है हमेशा रहता सबको ही लाड़ प्यार से, लेकिन अपना पेट भरना, अपने शरीर की सफाई करना, अपने कपड़ों को साफ और सुथरा करके प्रेस करके पहनना, ये कोई जो है काम नहीं है। और अपने लिए खाना बनाना, अपने बर्तन धुलना, ये कोई काम नहीं है। काम तो जब माना जाएगा जब आप इस गेट से बाहर निकलेंगे और दुनिया में जो पेट भरने के लिए जो पैसा कमाएंगे, जो मेहनत करेंगे, काम वो है। तो इसको काम में ना आप जोड़ें, और यही मेरा कहना है कि थोड़ा सा सिखाइए। नहीं कल के दिन केवल शिकायतें और रोते रोते मम्मी बिटिया जो इतना माहौल बना देगी कि आप लोगों को जो है खतरे में डाल देगी, खुद खतरे में पड़ जाएगी। तो थैंक यू भैया, जय हिंद साथियों, अपना ख्याल है, खुश रखें, मस्त रहें भैया, हमारी यही दुआ है। नमस्कार।